सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नी है हम। अगर 3 है? हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में वही थी। किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। हम तीनों एक जैसी एक ही तरीके से आए हुए हैं। उनकी इच्छा से, हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नियां हैं। तीनों ही पत्नियां। मैं यहाँ रहती थी जयपुर कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना। समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकलना हमें जायज नहीं लगा। नहीं तो उग्र आंदोलन में हम भी जा सकते थे, हम भी खड़े हो सकते थे, हम भी मांगे रख सकते थे, सरकार से भी रख सकते थे, इनके समाज से भी रख सकते थे, भामाशाह से भी रख सकते थे कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। हमें करोड़ों पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आप लोगों के जरिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ये अध्यक्ष थे और इनकी हत्या के बाद में एक जन सैलाब उमड़ता है, विरोध प्रदर्शन होता है। सुखदेव सिंह जी की जो हत्या की न्यूज़ है वो अपने प्रदेश के भी अखबारों में और राष्ट्रीय अखबारों में भी सुर्खियों पर आती है, मेन हेडलाइन बनती है। और सुखदेव सिंह जी की जो छवि है ये एक बहुत जुझारू नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक योद्धा के रूप में निकल करके आती है कि सुखदेव सिंह जी जो हैं ये भारतीय धर्म के संरक्षक हैं, भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, जनता के हितैषी हैं, गरीबों के मददगार हैं। तो एक उनकी बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र छवि निकल करके आती है। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बारे में जानते हैं और लाखों की तादाद में लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के बाद ही मीडिया की और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां थोड़ी सी बदलने लगती हैं। उनकी छवि जो है ये थोड़ी सी डैमेज होने लगती है और उसका सूत्रधार बनती हैं ये महिला जिनका हमने अभी अभी वीडियो देखा। तो ये एक के बाद एक उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कई ऐसी बातें करती हैं जो बड़े हैरत अंगेज़ हैं, बड़ी हैरानी उत्पन्न करने वाली हैं। इसके साथ में फिर गोगामेडी जी के महिलाओं के संबंधों को लेकर के भी कुछ बातें आती हैं। फिर उन्होंने ये प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के भी कुछ बातें आती हैं। तो बहरहाल ये जो महिला हैं जिनका भी हमने वीडियो देखा यही इन सब की सूत्रधार हैं। अब ये हकीकत है या ये गलत बातें कह रही हैं या गोगामेडी की छवि को डैमेज करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये सब पूरा मामला है क्या? या फिर ये सारा मामला गोगामेडी की विरासत से जुड़ा हुआ है? क्योंकि गोगामेडी जो हैं ये अपने पीछे विरासत के नाम पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ गए हैं। एक तो है करणी सेना जो अब उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया था कि अब उसकी लगाम किसके हाथ में जाएगी, उसका नेतृत्व किसके पास में जाएगा। और दूसरा ऐसा बताया जाता है कि गोगामेडी अपने पीछे 200 करोड़ के लगभग संपत्ति छोड़ गए हैं। तो अब उस संपत्ति का वारिस कौन होगा? तो इस विरासत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, कुछ घमासान भी हो गया है। ये 3 पत्नियों वाला मामला बहुत ज़्यादा मीडिया में भी और न्यूज़ चैनलों में भी आ रहा है। तो ये सारा सिलसिला है क्या? देखिए, ये जो महिला हैं ये दावा कर रही हैं इस वीडियो में, और क्या दावा कर रही हैं इसमें, ये 2-3 बड़ी बातें कर रही हैं, बहुत बड़ी बातें कर रही हैं 2-3। पहली बात तो ये कि ये कह रही हैं कि ये गोगामेडी की पत्नी हैं, जबकि हम जानते हैं कि उनकी पत्नी जो है ये शीला शेखावत हैं। दूसरी बात ये कह रही हैं कि न सिर्फ ये पत्नी है बल्कि ये तीसरी पत्नी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि गोगामेडी की 2 पत्नियां और हैं। तीसरी बात ये कह रही हैं कि 3 पत्नियां तो हैं लेकिन गोगामेडी की शादी किसी से नहीं हुई। तो बिना शादी के, बिना बैंड बारात के, बिना घर वालों के ये तीनों ही आपसी सहमति से रह रही हैं। तो विधिवत विवाह किसी से नहीं हुआ, मतलब एक तरह से बात की जाए तो बिन फेरे हम तेरे वाली बात है, कानून की भाषा में जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। तो अब ये सारा मामला है क्या और इनमें कितनी सत्यता है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये सारा सिलसिला शुरू होता है 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं बड़े आराम से। 3 व्यक्ति हैं वो उनके सामने बैठे हुए हैं और आराम से बात हो रही है। अचानक उनमें से 2 व्यक्ति उठते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। सुखदेव सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, निकट में ही मेट्रो मास हॉस्पिटल है, और वहाँ पर उनको डॉक्टर जो हैं वो मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद में बहुत
तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, जन सैलाब उत्पन्न होता है, हजारों की भीड़ वहां धरना प्रदर्शन करना शुरू करती है और इसके विरोध में और परिवार को जो चीज़ें दी जाएंगी, जो पैसा दिया जाना है या जो नौकरियां दी जानी है, उसके लिए एक संघर्ष समिति बनती है जिसका नेतृत्व ज़्यादातर राजपूत जो नेता हैं वो करते हैं। तो यहाँ संघर्ष समिति में जब संघर्ष चल रहा था तब एंट्री होती है पहली महिला की, जिसका नाम है शीला शेखावत जी। शीला शेखावत जो हैं वो मीडिया के सामने आती हैं, सबको पता चलता है कि ये गोगा मेडी की धर्मपत्नी हैं और मीडिया के सामने आकर के वो काफ़ी रोष आक्रोश व्यक्त करती हैं, सिंघनी की तरह दहाड़ती हैं। और वो मीडिया के सामने क्या कहती हैं, आइए पहले इसको देखते हैं। हर गली में, हर घर में सुखदेव सिंह पाड़ा है, तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? क्योंकि मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है, दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों को भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। तो ये है शीला शेखावत, गोगा मेडी की पत्नी। अब इसके बाद में अगले दिन यहाँ प्रदर्शन वगैरह चलता है और देर रात को पुलिस प्रशासन के साथ में संघर्ष समिति का समझौता हो जाता है, जो भी मांगे थी वो मान ली जाती हैं। इसके बाद में धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाता है। शीला शेखावत इन सब का नेतृत्व करती हैं, वहीं पर ये मौजूद होती हैं। इसके बाद में गोगा मेडी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेट्रो मास हॉस्पिटल से SMS लाया जाता है, शीला शेखावत साथ होती हैं। इसके बाद में उनके शव को गोगा मेडी के पैतृक गांव यानी हनुमानगढ़ के गोगा मेडी लाया जाता है, वहां उनका अंतिम संस्कार होता है, शीला शेखावत साथ होती हैं। तो यहाँ तक कोई पारिवारिक मैटर, कोई पारिवारिक विवाद नहीं था। अखबारों की बहुत अच्छी सुर्खियाँ बनी गोगा मेडी जी के भी बारे में, पत्नी के भी बारे में। लेकिन गोगा मेडी के हत्या के 5 दिन बाद अचानक एक महिला मीडिया के सामने प्रकट होती है और वो ये दावा करती है कि वो भी गोगा मेडी की पत्नी है, और न केवल पत्नी है बल्कि वो तीसरी पत्नी है। और इस महिला का नाम है सपना सोनी। और न केवल ये एक बार बात करती हैं बल्कि एक के बाद एक लगातार ये इंटरव्यूज़ देती हैं, मीडिया से बात करती हैं। और इसके बाद फिर अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां जो हैं ये थोड़ी सी बदलने लगती हैं। अब ये चीज़ें गोगा मेडी जी की छवि को डैमेज करने के लिए हो रही हैं या वाकई में इनमें कुछ सत्यता है, ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो लगातार मीडिया से बात कर रही हैं और मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं, उसके आधार पर जो इनका कहना है, मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इन्होंने अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में ये बातें कही हैं। जो ये कह रही हैं उसके अनुसार सुखदेव सिंह गोगा मेडी की 3 पत्नियां हैं। इसमें जो पहली हैं शकुंतला चौधरी, वो पहले हरियाणा में पुलिस में थी, होमगार्ड में थी, फिर वहाँ से इनकी नौकरी इन्होंने छोड़ दी या छूट गई। इसके बाद में सुखदेव सिंह से इनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं हुई, तो ये गोगा मेडी में रहती हैं। और संतान न होने के कारण फिर 2009 में सुखदेव सिंह ने विवाह किया शीला शेखावत से। तो ये इनके बारे में बताती हैं। अब इनका ये है कि ना तो ये कभी मीडिया के सामने आई हैं, ना मीडिया के पास में इनका कोई वीडियो है, ना कहीं इनकी कोई फ़ोटो है। जब ये सारा मामला हुआ था, ये सारी बातें सामने आई, तो पत्रकारों ने इनसे संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने तबीयत खराब होने का इनके परिवार वालों ने बहाना कर दिया, तो ये कभी मीडिया के सामने आई नहीं है। इन्हें भी पता है, वो सपना के बताने से ही पता है। तो ये रहती हैं गोगा मेडी में। और सुखदेव जो हैं, इनके मम्मी पापा वो इस समय है नहीं हैं, तो इनका जो परिवार है उसमें पत्नी और बच्चे हैं। गोगा मेडी में इनके भाई वगैरह रहते हैं, ऐसा सपना बताती हैं। दूसरी पत्नी है शीला कंवर। जैसा कि इन्होंने बताया कि सुखदेव को लंबे समय तक संतान नहीं थी, तो शीला कंवर से विवाह हुआ और उनसे भी इनके अनुसार कोई विधिवत विवाह नहीं हुआ, कोई फेरे वगैरह नहीं हुए। अब पहली पत्नी के साथ में भी तलाक हुआ है नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें भी पता नहीं है। तो दूसरी पत्नी जो है शीला कंवर, ये रहती हैं भादरा में। भादरा जो है वो गोगा मेडी से 20 किलोमीटर दूर तहसील है और विधानसभा क्षेत्र है। भादरा से गोगा मेडी का काफ़ी संबंध रहा है। एक बार वहाँ से इन्होंने BSP के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। तो भादरा में रहती हैं शीला।
शेखावत और उनकी 2 बेटियां हैं, उर्वशी शेखावत और यशस्वी शेखावत। तो शीला शेखावत अपनी बच्चियों के साथ भादरा में रहती हैं और बच्चियां जो हैं ये भादरा के स्कूल में ही पढ़ती हैं। जैसे ही पता चला था गोगा मेडी जी को गोली लगने का, तो शीला शेखावत वहाँ से संघर्ष समिति के पास या हॉस्पिटल में पहुंची थी। शीला शेखावत जो हैं करणी सेना गोगा मेडी की जो है उसकी महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और करणी सेना के पेज पर ये लाइव भी आती हैं, यानी उनके साथ उनकी जो ये सामाजिक गतिविधियां या करणी सेना की गतिविधियां हैं उसमें ये विधिवत शामिल भी हुआ करती थीं। और अब तो खैर इनको करणी सेना का जो है ये विधिवत अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया है। तीसरी हैं सपना सोनी। सपना सोनी जो ये लगातार बातें कर रही हैं, ये भी अपने आप को सुखदेव सिंह की पत्नी बताती हैं और जैसा कि किसी से कोई फेरे नहीं हुए थे तो इनका कहना है कि इनके साथ भी कोई फेरे नहीं हुए, ये आपसी समझौते के अंतर्गत ही साथ में रहती थीं। और जयपुर में जो इनका सुखदेव जी का निवास स्थान है श्याम नगर में, जहाँ उनको गोली मारी गई, ये उसी बंगले में या उसी घर में रहती थीं। इनका कहना यह है कि जो बंगला है उसमें नीचे तो जैसे ऑफिस वगैरह का काम होता था, ऊपर वाला जो कमरा है उसमें इनका निवास हुआ करता था और पिछले 11 सालों से ये उनके साथ में, सुखदेव सिंह जी के साथ में उसी घर में रह रही थी पिछले 11 सालों से, यानी इनका रिश्ता जो है ये 11 साल से है। और इनको एक बेटा है, लेकिन बेटे के बारे में ये बताती हैं कि वो बेटा सुखदेव से नहीं है बल्कि इनके पहले पति से है। तो अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि इनका पहला पति कौन था, क्या था, उससे डाइवोर्स हुआ है नहीं हुआ है। इनके साथ में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि पत्रकारों ने कई बार इनसे बात की है, लेकिन ये केवल अपने तरफ से उन्हीं बातों को बताती हैं जो ये बताना चाहती हैं। जब इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि आपका विवाह कब हुआ था या पहला पति कौन है या संपत्ति के बारे में, तो ये कि मैं इस मुद्दे पर अभी बात नहीं करना चाहती ये कह देती हैं। तो पहले पति के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो बेटा है वो सुखदेव जी का नहीं है, वो इनके पहले पति का है, ऐसा इनका कहना है। और फिर ये 3 पत्नियों का तो दावा करती हैं, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी अजीबोगरीब इसलिए भी है कि सुखदेव सिंह पर ये 376 का केस भी करती हैं। इन्होंने एक बार सुखदेव सिंह पर रेप का केस भी फाइल किया, लेकिन बाद में फिर ये केस से मुकर भी गई। अब टोटल इस बारे में भी जब पत्रकारों ने पूछा, ये बताने से मना कर देती हैं कि मैं उस मुद्दे पे भी बात नहीं करना चाहती। तो केवल ये कुछ मुद्दे हैं उसी पर बोलती हैं, और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये फिर बताती नहीं है कि 376, कोई पत्नी अपने पति पर 376 का केस क्यों फाइल करेगी, लेकिन इन्होंने किया, बाद में मुकर भी गई। तो ये है सपना सोनी जो श्याम नगर में रहती हैं। तो 3 अलग अलग लोकेशन पर 3 अलग अलग पत्नियां रहती हैं। जो पहली पत्नी है शकुंतला, वो गोगा मेडी में इनके अनुसार रहती हैं, दूसरी पत्नी भादरा में रहती हैं और तीसरी पत्नी ये सुखदेव सिंह के साथ में रहा करती थी। अब इन्होंने जो मीडिया से कहा है उसकी यदि हम बात करें तो पहली बात तो इन्होंने यही कहा कि उनकी 3 पत्नियां थीं, नहीं हुई। दूसरी बात इनका कहना है कि ये 11 वर्षों से सुखदेव सिंह के साथ में रह रही थीं और सबसे ज़्यादा सुखदेव सिंह इन्हीं के साथ रहते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर जयपुर में ही रहते थे, इनके साथ रहते थे। इनका कहना है कि महीने में 28 दिन सुखदेव सिंह जो हैं इनके साथ रहते थे। गाँव तो वो कभी 1-2 दिन के लिए महीने में चले जाएँ तो चले जाते थे। तीसरी बात ये कहती है कि तीनों पत्नियों में चूंकि आपस में तनातनी रहती थी, इसलिए ये तीनों अलग रहती थीं, और स्वाभाविक भी है कि तनातनी तो रहेगी ही यदि ऐसा था तो इसलिए तीनों अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग घरों पर रहती थी। शीला से जब इस बारे में पूछा गया, शीला शेखावत से, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं दोनों को नहीं जानती हूँ, इस तरह का उन्होंने कोई बात कही थी। इस पर ये कह रही हैं कि शीला जो है ये झूठ बोलती हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम दोनों का आमना सामना भी कई बार हुआ है। न केवल इतना बल्कि जो शीला हैं वो 2 महीने तक यहाँ जयपुर वाले निवास पे रही है, तो 2 महीने तक ये दोनों साथ में रहे हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े मारपीट तक हुई है, और इन्होंने शीला पर मारपीट का मुकदमा भी किया है, ऐसा इनका कहना है। तो अब ये जो हैं इन्होंने अपने पति पर भी एक बार 376 का केस किया था, और शीला शेखावत का भी, जैसा कि ये बता रही हैं, कि मारपीट से संबंधित कोई मुकदमा हुआ। 5 दिसंबर की जो बात है उसके बारे में इन्होंने जो बताया है वो ये कि जिस समय सुखदेव को गोली मारी गई थी उस समय ये भी वहीं मौजूद थी, और जब नवीन शेखावत और दोनों शूटर्स वहाँ पर आए थे
तब ये वहाँ पर थीं, कुछ देर तक ये रुकी थीं। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि नहीं सब ठीक है तो फिर ये ऊपर अपने कमरे में चली गई थीं। जो सीसीटीवी लगे थे उसका कंट्रोल सिस्टम ऊपर कमरे में था, वहाँ पर टीवी में इन्होंने थोड़ी देर तक देखा कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद ये दूसरे कामों में लग गई। फिर इसके बाद इनको गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी, तब ये दौड़ती हुई नीचे आई और देखा कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वहाँ पर 2 लहूलुहान व्यक्ति पड़े हुए थे, और भी थे, लेकिन 2 जो मुख्य थे, एक सुखदेव सिंह हो गए और दूसरा जो उनका बॉडीगार्ड है अजीत, ये थे। तो ये लहूलुहान थे, तो ये गाड़ी में डाल करके उनको हॉस्पिटल में लेकर के आई थी। इनका कहना है कि उनको हॉस्पिटल यही लेकर के आई थी, मेट्रो मास। लेकिन यहाँ पर ये बताती हैं कि सुखदेव सिंह को उठा करके इन्होंने गाड़ी की डिक्की में डाला और जो अजीत हैं उनको बीच वाली सीट पर लेटाया था 1-2 लोगों की मदद से, और लेकर के आई थी हॉस्पिटल। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि किसी महिला के सामने यदि 2 लहूलुहान व्यक्ति पड़े हैं तो वो अपने पति को गाड़ी की डिक्की में डाले और दूसरे बॉडीगार्ड को बीच वाली सीट पर रखे। लेकिन ये कहती हैं कि उस समय इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जो कुछ भी हुआ ऐसी स्थिति में वो इन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के उस समय ये मौका वारदात पर थी और सुखदेव को लेकर के ये हॉस्पिटल आई थी। लेकिन शायद जब वहाँ शीला पहुँच गई थी तो फिर ये वहाँ से वापस आ गई, ऐसा इनका कहना है। नवीन शेखावत के बारे में इनका कहना है कि नवीन शेखावत इनको सुखदेव सिंह को पहले से जानते थे, आना जाना लगा रहता था। 10 दिन पहले भी वो आए थे, तो इस वजह से उनकी एंट्री वगैरह उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन ये घटना घटी है। नवीन शेखावत के साथ चूंकि वो 2 शूटर आए थे और नवीन शेखावत शादी का कार्ड देने आए थे, उनके परिवार में कोई शादी थी तो नवीन शेखावत उसका कार्ड देने आए थे और उन्हीं के साथ में 2 शूटर आ गए थे, तो इसलिए उनकी कोई एंट्री वगैरह चेकिंग वगैरह हुई नहीं थी। वो इतनी आसानी से आ गए और इस तरह से गोलीबारी हुई। तो अब ये जो संपत्ति का मामला आता है उसमें इनका कहना यह है कि चूंकि ये जो 3 पत्नियां हैं तो इसलिए चाहे गवर्नमेंट जो कुछ दे रही हो, जैसे गवर्नमेंट से जो मांग की गई 11 करोड़ की गई, सरकारी नौकरी की गई, जीवन भर सुरक्षा देने की गई है, तो ये जो कुछ भी मिल रहा है वो भी तीनों में बंटना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि जो सुखदेव की संपत्ति है लगभग 200 करोड़, 200 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। तो चूंकि 3 पत्नियां हैं तो फिर उस हिसाब से भी जो इनकी मानसिकता है वो यही होगी कि भाई वो संपत्ति भी तीनों में बंटनी चाहिए। राजपूत समाज पर ये लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि वो पक्षपात कर रहा है। चूंकि शीला शेखावत जो हैं वो राजपूत हैं, इसलिए सब उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, हर जगह उन्हीं को आगे रख रहे हैं। इनका कहना है कि राजपूत समाज तो अंधा हो गया है और वो और कुछ देखना नहीं चाह रहा है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो 2 पत्नियां हैं उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। और इसके साथ में इन्होंने एक बात ये भी कही कि सुखदेव ने इनसे 2 महीने पहले ही ये कहा था कि देखना जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत पर राजनीति होगी, मेरी मौत पर सियासत होगी, और वो सियासत केवल राजनीतिज्ञ नहीं करेंगे बल्कि मेरे परिवार वाले भी करेंगे, मेरे परिवार वाले भी मेरी मौत पर राजनीति करेंगे, ऐसा सुखदेव ने इनसे कहा था, ये इनका कहना है। तो अब इन सारी बातों का यदि सार तत्व देखा जाए तो ये लगातार मीडिया से बात कर रही हैं, एक के बाद एक बातें कर रही हैं, और सुखदेव सिंह के परिवार की तरफ से इन बातों का अभी तक कोई ऐसा खंडन आया नहीं है जो कि आना चाहिए। जो ये कह रही हैं कि जैसे शीला से भी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो शादी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है, ब्याह होता है, बारात होती है, बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं, फिर इनकी क्या स्थिति है, तीनों के बारे में क्या है, तो इस तरह का कोई खंडन चूंकि उधर से भी नहीं आ रहा है अभी तक, तो उसको लेकर के भी कुछ संदेह के बादल जो हैं वो उभर रहे हैं। लेकिन जिस आक्रामक तेवर के साथ ये लगातार मीडिया के सामने आ रही हैं, लगातार बात कर रही हैं, और जो आक्रोश इनके अंदर दिख रहा है, लगातार ये कहती हैं कि मैं 11 साल से साथ में रह रही हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये मामला जो है ये शांत होने वाला है। सुखदेव सिंह जी के चिता की अग्नि तो शांत हो चुकी है, लेकिन विवादों की ये जो चिंगारियां हवाओं में तैर रही हैं, अब देखना है कि ये कितने दिनों में शांत होती हैं। तो इस मामले से संबंधित भी यदि आगे कोई अपडेट रहती है तो हम आपको बताएंगे, और तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167। यदि ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।